हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे लाइफ प्रोसेसेस में हम क्या पढ़ रहे थे, न्यूट्रिशन का लास्ट पार्ट। तो बच्चों, न्यूट्रिशन में आज हम ये इसका लास्ट टॉपिक रहेगा। तो हमने जो डाइजेस्टिव सिस्टम में पूरे एलिमेंट्री कैनाल को वन बाय वन करके स्टडी किया था। हमने स्टार्ट किया था पहले माउथ, फिर माउथ से लेकर कहाँ तक आए थे, एनस तक, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन का। दिस इज एनस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। और आज हम कुछ ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि न्यूट्रिशन या डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वैसे हमने जब पढ़ाया था ऐसे माउथ में कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, इस तरह से हमने ग्लैंड को डिटेल में कर लिया था। और आज हम सेपरेट एक ग्लैंड पे बना देते हैं जिससे आपको ये सब समझने में थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। तो बच्चों, आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम में ग्लैंड्स पढ़ेंगे। ग्लैंड्स क्या होती है? तो बेसिकली बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पहले देखी थी माउथ में कौन सी प्रेजेंट होती हैं, सैलाइवरी ग्लैंड। सैलाइवरी ग्लैंड के बारे में बताया था कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं। तो आज मैं जो पढ़ाऊँ आप उसको वन बाय वन करके नोट करती जाएगा। तो देखिए, ग्लैंड्स किस में कहाँ होती है? फर्स्ट होती है बच्चों आपकी माउथ में कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं? माउथ में होती हैं सैलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, सैलाइवरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करती है बच्चों? सलाइवा। क्या प्रोड्यूस करती है? क्या प्रोड्यूस करती है बच्चों? ये प्रोड्यूस करती है सलाइवा। और सैलाइवरी ग्लैंड कौन कौन सी होती है मैंने बताई थी। फर्स्ट वन इज पैरोटिड, सबलिंगुअल, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड और सब मैक्सिला, या उसको बोलते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। देखो, ग्लैंड्स पढ़ रहे हैं, इनकी लोकेशन कहाँ है? सैलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है बच्चों आपकी माउथ में। तीन तरह की ग्लैंड्स होती है, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलर। तो मैंने आपको बताया था जो पैरोटिड ग्लैंड्स होती है यह क्या होती है? बैक दी ईयर, मतलब कानों के पीछे। इनमें अगर पैरोटिड ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इसमें स्वेलिंग आ जाती है, तो उसी को बोलते हैं बच्चों मम्स। सबलिंगुअल आपकी जीभ के नीचे होती है। और सब मैक्सिला या सब मैंडिबुलर जो ग्लैंड्स होती है ये आपके लास्ट जॉ लाइन पर प्रेजेंट होती है। तो ग्लैंड्स तीन, सैलाइवरी ग्लैंड्स तीन होती है, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिला। तो आपको पता होनी चाहिए इनकी लोकेशन कहाँ होती है, ये किस में हेल्प करती है। तो बच्चों, सैलाइवरी ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करती है? तीनों मिला के ये प्रोड्यूस करती है बच्चों सलाइवा। अब सलाइवा क्या हेल्प करता है? तो आप इसका फंक्शन देखिए कि जो सलाइवा होता है किस में हेल्प करता है। तो सलाइवा फूड को किस में कन्वर्ट करता है? बोलस में। ठीक है, जब फूड एंटर करता है माउथ में एंटर किया किसने? इस फूड ने। तो फूड प्लस सलाइवा मैंने आपको बताया था, उसको बच्चों क्या बोलते हैं? दिस इज बोलस। ठीक है, इसने जब फूड में सलाइवा मिक्स हो गया तो उसको बोला गया बच्चों बोलस। और सलाइवा का एक्शन क्या है? इसका एक्शन क्या है? किस पे वर्क करता है? ये कन्वर्ट करता है बच्चों, आप बताया था सुक्रोज को किस में? माल्टोज में। सुक्रोज क्या है? एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। सुक्रोज को किस में कन्वर्ट करता है? ये बच्चों करता है माल्टोज में। किसकी प्रेजेंस में हो रहा है ये सब? ये हो रहा है बच्चों सलाइवा की प्रेजेंस में। और सुक्रोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट। और माल्टोज क्या है? डाई सैकराइड। ठीक है, सुक्रोज एक पॉलीसैकराइड है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और माल्टोज क्या है? एक डाई सैकराइड है। मतलब इसमें जो ग्लूकोज
और ग्लूकोज इस तरह से होता है, मतलब दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं एक बॉन्ड के थ्रू जुड़े रहते हैं। तो आप इसको नोट करिए। ग्लैंड्स में हमने पहली ग्लैंड्स देखी जो कि आपके माउथ में प्रेजेंट है। माउथ में जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है उसको बच्चे बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स 3 टाइप्स की होती है, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर या सब मैक्सिलर। जो पैरोटिड ग्लैंड्स होती हैं ये कानों के पीछे होती हैं और इनमें इन्फ्लामेशन या इनमें सूजन की वजह से मम्स हो जाते हैं। सबलिंगुअल जो होती है वो आपकी जीभ के नीचे प्रेजेंट होती हैं और सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलर ये आपके जॉ लाइन की तरफ होती हैं। इन तीनों की कलेक्टिव सिक्रीशन को बच्चों सलाइवा बोला जाता है। जब फूड में सलाइवा मिक्स करता है तो उसको बोलते हैं बच्चों बोलस। और इसका एक्शन क्या होता है सलाइवा का, ये सुक्रोज को माल्टोज में कन्वर्ट कर देती है जो कि क्या है एक डाइसैकेराइड। तो बच्चों आप इस ग्लैंड को जो भी मैं करा रही हूँ इनको अपनी नोटबुक में जिस तरह से मैंने लिखा है, जिस फॉर्म में लिखा है उसको आप बच्चों नोट करिए। और जो ग्लैंड्स जो होती हैं इन पे भी क्वेश्चंस बनते हैं कि किस ग्लैंड से किसका सिक्रीशन हो रहा है और ये किसमें हेल्पफुल है। तो बच्चों आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम सेकेंड अनदर वन ग्लैंड देखते हैं जिसको बोलते हैं बच्चों लीवर। तो जो लीवर होता है दिस इज अ लार्जेस्ट ग्लैंड। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। और सेकेंड हम देख रहे हैं बच्चों लीवर। लीवर को भी एक लार्जेस्ट ग्लैंड होती है और जो लीवर होता है ये अप्रॉक्स 1 से 1.5 kg तक का साइज में हो सकता है। जो इसका साइज है बच्चों लीवर का वो कितना होगा, वो 1 से 1.5 kg तक हो सकता है। तो मेरे साथ साथ आप नोट करते जाइए। सेकेंड वन इज लीवर, ठीक है। इसको लिखते हैं बच्चों लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ठीक है। इसका जो बच्चों वेट होता है वो कितना होता है 1 से 1.5 kg तक, ठीक है। लिवर किसका प्रोडक्शन करता है बच्चों, लिवर सिक्रीट करता है किसको, बाइल जूस। क्या सिक्रीट करता है बच्चों, दिस सिक्रीट बाइल जूस। जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स थी वो सलाइवा सिक्रीट कर रही थी और जो ये बाइल जूस है वो सिक्रीट किसके थ्रू होता है बच्चों, लीवर के थ्रू। तो बच्चों हम देखते हैं इसका कुछ इस टाइप से शेप होता है ये। इसको बोलते हैं बच्चों आरटी डिनोट कर रही हूँ मैं। दिस इज राइट लोब, एलटी इज अ लेफ्ट लोब, ठीक है। अब इस राइट लोब के पास ही ये क्या प्रेजेंट है, दिस इज गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर, ये गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है इस राइट लोब के पास। यहाँ से एक डक्ट निकलती है बच्चों, एक डक्ट यहाँ से निकलती है, ठीक है। इसको आप दिस इज गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। इसको बच्चों बोलेंगे, ये क्या निकल रही है, डक्ट्स, मतलब बाइल डक्ट। इन्हीं से तो क्या लिवर से सिक्रीशन हो रहा है बच्चों किसका, बाइल जूस का। तो उसको बोलेंगे बच्चों राइट दिस। इसको हम ऐसे लिख देते हैं, आप समझिएगा, राइट बाइल डक्ट और दिस इज लेफ्ट बाइल डक्ट, लेफ्ट बाइल डक्ट, ठीक है। और ये दोनों इस तरह से जाके मिल जाती है और इसको बोलते हैं बच्चों कॉमन बाइल डक्ट। तो देखा आपने, लीवर सिक्रीट करता है बच्चों बाइल जूस का। ये एक लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का, सबसे ज़्यादा, और एक टाइम में 100 से ज़्यादा फंक्शन को ये परफॉर्म करता है, परफॉर्म मोर देन 100 फंक्शन, ठीक है। और ये कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है लीवर का। इसमें 2 लोब्स होते हैं, एक
राइट लोब और एक लेफ्ट लोब। राइट लोब की तरफ आपका गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसमें से क्या सिक्रेट होता है बच्चों, बाइल सिक्रेट होता है। तो अगर लेफ्ट लोब की तरफ से बाइल डक्ट निकलेगी तो उसको बोलते हैं लेफ्ट बाइल डक्ट, और राइट लोब की तरफ से निकलती है तो बच्चों उसको बोलते हैं राइट बाइल डक्ट। ये दोनों आपस में एक पॉइंट पे जाकर मिलती हैं जिसको बोलते हैं बच्चों कॉमन बाइल डक्ट। इसी कॉमन बाइल डक्ट से होते हुए बाइल जूस क्या होता है, सिक्रीट करता है, ठीक है। ये आप इसको नोट कर लीजिएगा और इसमें एक पॉइंट और लिख लिएगा, लिवर परफॉर्म मोर देन 100 फंक्शंस। मतलब एक टाइम में 100 से भी ज्यादा ये फंक्शन फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, इसका जो साइज है 1 से 1.5 kg तक हो सकता है। तो देखिए इतने सारे फंक्शन ये परफॉर्म कर रहा है। बाइल जूस क्या करते हैं, मैंने पहले ही बताया था, बाइल जूस किस में एक्शन करते हैं, ये फैट को तोड़ने में, ठीक है। फैट्स किसकी वजह से टूटता है बच्चों, वो टूटता है बाइल जूस की वजह से। जो फैट मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट होता है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। देखिए अब यहाँ पे फैट का कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है। यहाँ पे एक्शन किया बच्चों किसने, बाइल जूस ने। तो ये फैट किस में कन्वर्ट होगा, दिस कन्वर्ट इनटू फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। तो बाइल का एक्शन क्या हुआ, ये फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। बच्चों मेरे साथ साथ आप इन डायग्राम को ड्रॉ करते जाया करिए और अपनी नोटबुक में जल्दी से लिख लीजिए, ठीक है। अब बाइल क्या, लीवर क्या सिक्रीट करता है, लीवर करता है बाइल जूस को सिक्रीट, ठीक है। अब जो ये बाइल जूस है, मतलब 1 से 1.5 लीटर बाइल जूस सिक्रीट होता है। अब आपने देखा होगा जब पानी में हम शक्कर मिलाते हैं, ठीक है, हमें एक शरबत बनाना है तो 1 गिलास हम वाटर लेंगे, उसमें 2 to 3 टेबल स्पून हमने शुगर को ऐड किया और उसका एक सॉल्यूशन बनाया जिसको हमने शरबत बोला, ठीक है। अब आपके पास एक शरबत का गिलास है और एक प्लेन वाटर है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन शुगर की किस में है, आपके शरबत में। जब किसी बॉडी में या किसी शुगर का ग्लास ले लीजिए, अगर उसमें शुगर की अमाउंट ज़्यादा है, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो ज़्यादा मीठा कर पाएगा, मतलब ज़्यादा मॉलिक्यूल पे वो वर्क कर पाएगा। इसी तरह से बाइल जूस में जो जितना गाढ़ा होगा वो उतना ज़्यादा फैट को क्या कर पाएगा, ब्रेक कर पाएगा इनटू फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो लिवर क्या करता है, ये मतलब 1000 मिलीलीटर बाइल को सिक्रीट कर रहा है, तो इसका क्या करता है 200 ml जो बाइल होता है वो दे देता है किसको, गॉल ब्लैडर को। गॉल ब्लैडर को 200 ml इसने बाइल दे दिया, तो जो गॉल ब्लैडर क्या करता है, इस 200 ml बाइल जूस को गाढ़ा कर देता है, मतलब इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है। और फिर यही राइट लोब के पास प्रेजेंट है गॉल ब्लैडर, फिर यहीं से इस बाइल जूस को कॉमन बाइल डक्ट में डाल देता है, जिसकी वजह से ज़्यादा अमाउंट में जो फैट है वो डाइजेस्ट होने लग जाता है, ठीक है। तो हमने ये देख लिया, फर्स्ट हमने देखी थी सैलिवरी ग्लैंड और सेकंड देख ली हमने लीवर। अब बच्चों एक ग्लैंड और है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करती है, जिसको बोलते हैं बच्चों पैनक्रियाज। इसको नोट कर लीजिए। Third gland is known as pancreas. Pancreas, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, दिस इज मिक्स्ड ग्लैंड, इसको मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। ये परफॉर्म करती है क्योंकि ये एंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। देखो जब किसी भी
ग्लैंड का जो सिक्रीशन है जो भी वो बना रही है डायरेक्ट किस में डालती है, वो ब्लड में। अगर वो डायरेक्ट ब्लड में डाल रही है तो उसको बोलेंगे बच्चों एंडोक्राइन। और किसी डक्ट के थ्रू या किसी पाइप के थ्रू जाता है किसी भी ग्लैंड का सिक्रीशन तो उसको बोलते हैं बच्चों एक्सोक्राइन। ठीक है। तो बट जो पैनक्रियाज है ये अपने पैनक्रियाटिक एंजाइम जूस बनाती है, तो अगर कुछ पोर्शन इस ब्लड में डाल रही है तो ये एंडोक्राइन की तरह वर्क कर रही है, और कुछ पोर्शन ये डक्ट के थ्रू डाल रही है तो इसलिए इसको एक्सोक्राइन बोला। तो इसी के दो फंक्शन की वजह से हमने पैनक्रियाज को बोला बच्चों मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है। तो आपने देखा होगा आजकल बहुत कॉमन हो गई है डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ किसकी वजह से होती है, जब ब्लड में शुगर लेवल हमारा बढ़ जाता है। शुगर लेवल को कौन कंट्रोल करता है, एक हार्मोन है जिसका नाम है बच्चों इंसुलिन। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट करके आप लिखिए, इंसुलिन जो कि क्या है बच्चा, हार्मोन। इंसुलिन कंट्रोल करता है किसको, कंट्रोल करता है ब्लड शुगर लेवल। जो इंसुलिन है वो कंट्रोल करता है ब्लड शुगर लेवल को, और इंसुलिन किससे सिक्रीट हो रहा है, दिस इज अ एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पैनक्रियाज। ठीक है। तो इंसुलिन है वो सिक्रीट हो रहा है एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पैनक्रियाज, जो कि ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। तो आप इस अगर ब्लड में इस इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है तो आपकी जो ब्लड शुगर है वो कंट्रोल नहीं हो पाती, और इस कंडीशन को बच्चों बोल दिया जाता है डायबिटीज़। तो इंसुलिन एक हार्मोन है जो सिक्रीट कर रहा है पैनक्रियाज। अब एक्सोक्राइन क्या है, पैनक्रियाज बहुत सारे पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, उसमें एंजाइम होते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, तो इन सबके मिक्स को बच्चों बोला जाता है एक्सोक्राइन। तो आप इसको नोट करिए, एंडोक्राइन में भी इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करेगा, और इसका जो एक्सोक्राइन फंक्शन है इसमें ये करता है बच्चों पैनक्रियाटिक जूस। दिस इज पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए और फिर हम देखते हैं कि किस तरह से ये वर्क करने लगता है। तो हमने देख लिया कि पैनक्रियाज इज द मिक्स्ड ग्लैंड, एंडोक्राइन आल्सो एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन में ये इसकी सिक्रीशन को डायरेक्ट ब्लड में छोड़ देता है, और एक्सोक्राइन में ये डक्ट के थ्रू जाता है। तो बच्चों मेरे साथ साथ आप नोट कर लीजिए इसको, और हम देखते हैं कि किस तरह से आपके जाता है। देखिए हमने पहले भी बनाया था जब हम लिवर देख रहे थे। दिस इज लिवर, राइट लोब, लेफ्ट लोब, और दिस इज गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर यहाँ से निकल रही है आपकी राइट बाइल डक्ट, दिस इज लेफ्ट बाइल डक्ट, दिस इज कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है। और यही प्रेजेंट होता है आपका बच्चों, ये दिस इज अ पैनक्रियाज। ये तो कॉमन बाइल डक्ट है, और इसको बच्चों दिस इज, ये क्या है पैनक्रियाज, दिस इज पैनक्रियाज, और इसको बोलते हैं बच्चों पैनक्रियाटिक डक्ट। अब कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट आगे जाके कॉमन पाथवे में खुलती है, इसको बोलते हैं बच्चों हिप। लिवर को बच्चों क्या, एक चीज आप याद रखिए, लिवर को हिपार्क भी बोलते हैं, हिपार भी बोलते हैं। ठीक है। तो जब ये कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट आपस में मिलती हैं तो इस डक्ट को बोलते हैं बच्चों
हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, ये कॉमन हो गई हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। अब ये कहाँ जाती हैं, ये जाती हैं, ये क्या है बच्चों, दिस इज ड्यूडेनम। ड्यूडेनम, ड्यूडेनम क्या है, इट इज अ फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, बताया था ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम क्या है, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आपने देखा लिवर से आया बाइल, बाइल थ्रू द कॉमन बाइल डक्ट, और पैनक्रियास से आया पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है, और ये कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक जूस आपस में मिले हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू, और ये पहुंचे बच्चों आपके ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम क्या है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। तो देखिए लीवर में तो है आपका बाइल, जो कि किसको तोड़ेगा, ब्रेक करेगा, वो ब्रेक करेगा बच्चों आपके फैट को, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ेगा। पैनक्रियाज में आपके पैनक्रियाटिक जूस में सारे ऐसे एंजाइम्स, ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि सबको ब्रेक करते हैं, ठीक है, चाहे वो आपका फैट हो, प्रोटीन हो, ग्लूकोज हो। पैनक्रियाटिक जूस में सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि डिफरेंट फूड कंपोनेंट को ब्रेक करते हैं। तो आई थिंक अब आपका ये ग्लैंड्स ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट है, और इसी के साथ मैं आपके इस पूरे चैप्टर को बच्चों समराइज कर देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हमारा एलिमेंट्री कैनाल, ह्यूमंस क्या है, हेटेरोट्रॉफिक्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमंस, ऑल ह्यूमंस आर बिलोंग्स टू होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में आते हैं। हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। अब इसमें जो फूड की फूड को इंडेक्ट करने की प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में 5 प्रोसेसेस होते हैं, कौन से, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, देन रिजेक्शन। इंजेशन में हम किसी भी फूड को इंजेक्ट करते हैं थ्रू द माउथ। डाइजेशन में बहुत सारे हमारे डाइजेस्टिव पार्ट होते हैं जिसमें डाइजेशन हमारा कंप्लीट होता है। फिर इसके बाद डाइजेशन होने के बाद जो यूजफुल सब्सटेंस है हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाती हैं, दिस इज एसिमिलेशन। फिर ये ब्लड सेल के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं न्यूट्रिएंट, इसको बोलते जाता है बच्चे एब्जॉर्प्शन। और फिर जो वेस्ट होता है, जो किसी भी पार्ट यूजफुल नहीं होता हमारी बॉडी के लिए, वो थ्रू द फीकल मैटर इजेक्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं बच्चों इजेक्शन, ठीक है। इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, देन इजेक्शन। इन सारे प्रोसेस को करने में हमारी एलिमेंट्री कैनाल बहुत रोल प्ले करती है। एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होती है माउथ से। माउथ में आपके लीव्स, टंग, ये सब होते हैं। टीथ 2 टाइप्स के होते हैं, एक परमानेंट, एक टेम्पररी, ठीक है। हमारी जो टंग है वो क्या है, एक मूवेबल है। लिप्स प्रेजेंट है। हमारे माउथ में क्या प्रेजेंट होती है बच्चों, सैलाइवरी ग्लैंड्स, जो कंटिन्यू सलाइवा को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। जब हम किसी फूड को अपने माउथ में इंजेक्ट करते हैं तो दांतों के थ्रू उसको चबा चबा के खाते हैं, तो उस फूड में सलाइवरी ग्लैंड अपना सलाइवा मिक्स करती है, एक गोल से स्ट्रक्चर बना लेती है जिसको बोलते हैं बच्चों बोलस, ठीक है। माउथ में किसका डाइजेशन हो जाता है, 30% डाइजेशन हो जाता है आपके कार्बोहाइड्रेट का। स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है बच्चों आपके माल्टोज में। फिर ये बोलस ईसोफेगस के थ्रू आपके स्टमक में जाता है। ईसोफेगस में किसी भी चीज़ का डाइजेशन नहीं होता। फिर ये किस में जाएगा बच्चों, आपके स्टमक में। स्टमक में आपके प्रोटीन का डाइजेशन होता है। स्टमक में गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होता है। गैस्ट्रिक जूस में आपका HCl होगा, म्यूकस होगा और गैस्ट्रिक एंजाइम पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज। ये इन गैस्ट्रिक एंजाइम के प्रेजेंस में जो प्रोटीन्स होता है फूड में वो ब्रेक कर जाता है। फिर ये कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमने फूड भेजा स्टमक में, इस स्टमक के जो जूसेस हैं जिनको गैस्ट्रिक जूस बोला, वो बोलस में मिले, फूड में मिले और उसको बना लिया काइम। अब ये काइम ड्यूडेनम में आता है और किसके साथ,
अपने लीवर का सिक्रीशन लेके और पैनक्रियास का सिक्रीशन लेके। तो इस ड्यूडेनम में 3 पार्ट हुए, फूड हुआ, पैनक्रियास का सिक्रीशन, पैनक्रियाटिक जूस और बाइल, ये तीनों आए। ड्यूडेनम में तीनों चीज़ें आ गई। अब यहीं पे फाइनल डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ड्यूडेनम ने सिर्फ फूड, पैनक्रियाटिक जूस और बाइल को स्टोर किया, और जेजुनम और इलियम में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन और क्लब शेप प्रोजेक्शन होती है, यहीं पे डाइजेशन होता है और एब्जॉर्प्शन होता है। फिर एनस के थ्रू जो फीकल मैटर है वो इजेक्ट आउट हो जाता है। बच्चों, इसी के साथ आपका जो लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन है वो कंप्लीट हो चुका है। और आप देखिए, जो लाइफ प्रोसेस है खुद में ही एक यूनिट है। इस लाइफ प्रोसेस के अंदर ऐसे कि हमने न्यूट्रिशन पढ़े, रेस्पिरेशन पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तो ये न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन खुद में ही पूरे चैप्टर्स हैं। तो लाइफ प्रोसेसेस में हमने फर्स्ट चैप्टर को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया, दिस इज न्यूट्रिशन। और इससे नेक्स्ट वाली क्लास में हम रेस्पिरेशन को डिटेल में स्टडी करेंगे। जब तक के लिए आप इन वीडियो लेक्चर्स को देखते रहिए और समझते रहिए। थैंक यू सो मच।